आचार्य जी, 3 प्रश्न हैं, तीनों एक ही श्रेणी के हैं। तीनों में युवा पुरुष, महिला और यूपीएससी की तैयारी, ये तीनों चीज़ें साझा हैं। तो अभिषेक देहरादून से कह रहे हैं कि आचार्य जी, मेरी समस्या यह है कि आज से 6 साल पहले मैं एक लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। मेरे प्रेम की गुणवत्ता वही थी जो सामान्य मेरे उम्र के किसी भी लड़के की होती है, किंतु पिछले वर्ष उस कन्या ने किसी अन्य व्यक्ति से उसी गुणवत्ता के प्रेम संबंध को कायम कर लिया। अब समस्या यह है कि मैं सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मन मेरा लगता नहीं, लगातार असफल हो रहा हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। इसके बाद बलराम है राजस्थान से, वह भी यह कह रहे हैं कि मैं पिछले 5 साल से सिविल सर्विसेज की परीक्षा की लगातार तैयारी कर रहा हूँ, असफल हो रहा हूँ और अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है एक भी कदम इसमें आगे बढ़ाने का, पर हिम्मत नहीं है इसको छोड़ पाने का। और आखिरी में हर्षित हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी अकर्मण्यता पर ही सवाल उठाया है कि आचार्य जी, लगातार YouTube पर वीडियो सुनने के बाद मन अब इतना शिथिल हो गया है कि अब कुछ भी कर्म करने से पहले लगता है कि यह तो निरर्थक ही है। सिविल सर्विसेज, प्रेम और अकर्मण्यता। प्रेम वाले सब्जेक्ट पे तो हम बता सकते हैं। अब इसके पीछे कारण ये है कि 5-6 साल से इसी फील्ड में है और ये 3 चैनल है, एक चैनल मिलियन हिट करने ही वाला है। तो प्रेम वाले चीज़ में तो हम ये बोलेंगे कि जो स्ट्रेटजी है तुम लोगों का, ख़ास करके यंगस्टर का, कि कोई लड़की पसंद आ गई, उसके साथ दोस्ती है या गर्लफ्रेंड जो भी है, तो तुम लोग सपना देख लेता है, जो कि देखा जाए तो सही भी है, ठीक है, कि पहले हम करियर फिक्स कर लेंगे, तब तक इसका हाथ में हाथ डाल के ही, मतलब इसका हाथ में हाथ पकड़े हुए हम अपना करियर को फिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको शादी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये इतना टफ डिसीज़न है बेसिकली, क्योंकि तुमको क्या ही बता, तुम बोलेगा कि इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन हमको पता है, हम 5-6 साल से कर रहे हैं ये यूट्यूब का काम, उसमें कम से कम 600-700 आदमी से बात कर चुके हैं 1-on-1 कोचिंग पे। इतना मुश्किल होता है कोई भी रिलेशनशिप को हैंडल करना, मतलब एक तरह से वो भी एक काम है। अगर तुम सोचता है कि ऐसे ही दोस्ती है, कोई वर्क नहीं है, वो भी एक वर्क है, ठीक है। उसका जो ग्राफ है, कर्सर दिख रहा है पीसी का, वो ऐसे अप एंड डाउन करता है वो, ठीक है। तो तुम खुद सोच के देखो कि इस अप एंड डाउन के कर्सर में अब तुमको पढ़ाई भी देखना है, काफ़ी टफ है। हम नहीं कह रहे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हो सकता है, लेकिन काफ़ी रेयर है वो। तो ये रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। पहले करियर फिक्स कर लो, उसके बाद ये सब चीज़ में उतरो, ठीक है। बेटा, सब काम करोगे, मेहनत भी कर लोगे, अगर मज़े में बैठ करके खाने का आसरा ना हो तो। मुझे माफ़ करना, 3 सवाल एक साथ लिए जा रहे हैं, समय भी कम है, तो मुझे ज़रा बात कम शब्दों में और चोट देकर बोलनी पड़ेगी। कोई नहीं अपनी जवानी के 5 साल खराब करे अगर उसके पीछे लोग ना हो जो उसको बैठाकर खिला ना रहे हो। बिल्कुल, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ये बात न प्रेम की है, न भावनाओं की है, न प्रतियोगी परीक्षा में असफलता की है। बात सीधी सीधी ये है कि अधिकांश ऐसे मामलों में पीछे माँ बाप बैठे होते हैं जो लड़के को घर में बैठा के आसरा देने को तैयार होते हैं, गोदी खिला रहे होते हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान में ऐसे मामलों में जो प्रतिभागी होता है वो लड़का ही होता है। अभी भी लड़कियों को तो घर पे 5-5, 10-10 साल बैठाया नहीं जाता कि तुम बैठ करके यूपीएससी की तैयारी करो।
लड़के को कह दिया जाता है हाँ हाँ लाल। और लड़कियों का केस थोड़ा सा डिफरेंट है अगर तुम कंपेयर करेगा मेल के साथ तो, क्योंकि यहाँ पे अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड तो इधर आजकल टैग लगने लग गया है, नहीं तो अभी से 10 साल पहले तो एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट फीमेल के में देखा भी नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं। और बिहार में अभी भी मतलब अभी तो 20-30% ऐसा घर में केस हो गया है कि सबको पसंद करने लग गया है कि भाई हमको बैंक वाली चाहिए, हमको टीचर चाहिए, थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले सर को सुन लेते हैं। आ जाओ बैठ जाओ, सुबह पराठा भी मिल जाएगा, दोपहर का बढ़िया खाना, रात को घी लगी रोटी, और बताओ क्या चाहिए। और एक बढ़िया टैग भी है बेसिकली खुद, क्योंकि हम खुद तो ऐसे हम नहीं उतरे हैं उस फील्ड में, लेकिन हम अपने बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे कि जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था उस टाइम ये सब हम बहुत फेयर में रहते थे, ठीक है। और उसकी वजह से हम इसलिए तुमको कहते हैं कि वो चीज़ टफ है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लोगों से बात करके भी एक्सपीरियंस है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर फाइनेंस तुम्हारा सॉर्टेड नहीं है तो तुम सोच रहा है कि हम इसको मतलब दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, मतलब फीमेल को भी और फाइनेंस को भी, तो काफ़ी टफ हो सकता है। अब यहाँ पे तो क्या ही बोले, मतलब वो एक वर्क है, क्योंकि उसमें एक अप एंड डाउन आता है, और जब डाउन आता है ना तो तुम्हारा ध्यान हट जाएगा तुम्हारा फाइनेंस से, तुम फीमेल पे ही ध्यान रखेगा कि क्या हो गया, कल तो अच्छे से बात हो रहा था, आज क्या हो गया, कल तो अच्छे से जो हमारे बड़ी हंसी, और आज एकदम डिस्टेंट हो रही है, कोल्ड एंड डिस्टेंट। हाँ ऐसा क्या हो गया, पैनिक होने लगेगा तुम। और ये चीज़ तुम्हारा हर 15 दिन में 2-3 बार आएगा फेज, ठीक है। ये हर एक रिलेशन में एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न हमको पता है, बहुत सारा वीकनेस है तुम्हारे ही अंदर, जिसकी वजह से ये चीज़ तुमको देखना पड़ रहा है रिलेशन में। अगर तुम एक तरह से असली क्या बोल सकते हैं उसको अभी के वर्ड में, सिग्मा नहीं बोल सकते, छोड़ो पहले। आलू गोभी खानी है, बनेगी। फिर ये खेल ऐसा है जिसमें परिणाम साल में एक बार आता है, और पूरे ज़माने को पहले ही पता है कि परिणाम में असफल होने की ही संभावना ज़्यादा है। तो कोई टोकता भी नहीं है तुम्हारे फेलियर पे कि अरे फेल हो गया, नहीं, सबको पता है कि बहुत 99% फेल हो जा रहा है, तो कोई उतना तुम पे दुख नहीं ये करता है। तो एक तरह से तुम्हारे पास एक कवर है, ठीक है, ढाल है तुम्हारे पास समाज से लड़ने के लिए, कि समाज तुमको कोई रोके नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी किसी का हिस्ट्री है कि 10 साल से दे रहा है एग्ज़ाम, तब जाके निकला उसका। तो तुम्हारा तो अभी 3 साल ही हुआ है, तो तुमको लग रहा है कि अभी 7 साल तक तो हमसे कोई पूछने नहीं वाला। आज की भी करेंगे, UPSC का तैयारी भी करेंगे, यस। नहीं निकला तो कोई बात नहीं, इतना टफ है यार, कोई हमको बोलेगा भी नहीं कि अरे तुमसे नहीं निकला मूर्ख है तुम, नहीं, तो टफ एग्जाम है। अच्छा स्ट्रेटजी है लेकिन ना, घर का रोटी तोड़ने का स्ट्रेटजी। तो तुम असफल हो भी गए तो कोई लानतें नहीं भेजता, बहुत उंगली नहीं उठाता, क्योंकि इन परीक्षाओं में बैठने वाले 99.9% लोगों को तो असफल होना ही है। 10-20 लाख लोग बैठ रहे हैं, रिक्त पद होंगे 800,000, तो लगा लो प्रतिशत। तो ये तो सबको पहले ही पता है कि संभावना पूरी इसी की है कि लाल का चयन होगा नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, हम नहीं कह रहे कि यार वो पढ़ने में तेज़ नहीं है, पढ़ने में भी ठीक ठाक है, मतलब हम लोग से ज़्यादा बेटर हैं। ऐसे हम NIT से हैं, ठीक है, और NIT कहाँ से है वो भी नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग कहीं ना कहीं ट्रैक करके तुम लोग को पता चल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा कोई हिस्ट्री खंगाले और मास्क के अंदर कौन सा चेहरा है वो पता चल जाए, ठीक है। फिर भी हम तुमको बताएंगे एक चीज़ कि मेरा एक फ्रेंड है और वो UPSC का तैयारी कर रहा है पिछले 6 साल से, 6 या 7 साल से, ठीक है। और उससे कोई इस बारे में नहीं पूछता है कि तुम क्या कर रहा है, वो पूरा किताब का कलेक्शन भरे हुए है, ठीक है, और पूरा मतलब इसी चीज़ में रहता है लीन हुए। अच्छा डिफेंस है देखा जाए तो, कोई से नहीं पूछता है क्या कर रहा है। अब चयन न होने पर तुम 10 लाख लोगों में 2000वां स्थान रखते हो, चाहे 9 लाखवां स्थान रखते हो,
परीक्षा परिणाम तो तुम्हें बस इतना ही बता देगा कि नहीं श्रीमान, खेद की बात है कि आपका चयन नहीं हुआ। रैंक खराब ही आएगा तो तुम थोड़ी ना बताने वाला है किसी को। मान लो 10 लाख एग्जाम दिया, तुम 10 लाख पोजीशन पे, सबसे चुतिया तुम ही है, तो तुमको लगता है कि तुम बता देगा सबको? तुम तो ये बोलेगा कि हल्का सा से रह गया है, टफ आ गया था पेपर इस बार। फिर इस आधार पर तो आपसे उत्तर मांगे नहीं जाएंगे ना कि तू साल भर घर पे बैठा था तो 10 लाख लोगों में तेरा 9 लाखवां स्थान क्यों आया है। वहां तो फिर अचयनित सब बराबर। अगर 1000 रिक्तताएं हैं तो जिसकी स्थिति या रैंक। क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह की एक चीज़ आया मेरे दिमाग में अभी कि सर जैसे बोले ना कि दोनों जो फेलियर है दोनों का अगर सेम ही है, जो एक रैंक से छूटा और कोई 10 लाख वाले रैंक पे है, तो उससे मेरा एक थॉट आया जो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। मेरे हिसाब से कि जिसका रैंक मतलब कुछ ऐसा सेटिंग कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर पता नहीं किसको करना चाहिए, क्योंकि इसका काफ़ी कोई भी प्लान कोई सटीक नहीं होता है, प्रॉब्लम हर एक प्लान में होता है। फिर भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसमें कुछ फिल्टराइजेशन कर पाए आदमी, कि मान लो अगर किसी का 5 लाख से नीचे का रैंक गया तो अब उसको ऐसा लेवल में है वो, उसको थोड़ा सा पर्क्स मिलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, या ऐसा कुछ मिलेगा, थोड़ा सा पुश मिलेगा, ताकि अंदर थोड़ा मोटिवेटेड होकर भी काम करे। और ये जो चूतिया लोग जो ढाल लगा के बैठे हैं उन लोगों का काम तमाम हो जाए। और जिसकी रैंक 9 लाखवीं है वो सब एक बराबर हो गए ना, दोनों को ही कुछ नहीं मिला। यहाँ तो ये है कि या तो मिलेगा अंदर हो नहीं तो बाहर हो, बीच वालों के लिए तो कोई जगह नहीं। तो ठीक है, आपको भी पता है कि साल भर अपना घर पे बैठो, जब परीक्षा परिणाम आएगा तो कह देना कि गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में। अरे हमने यूपीएससी की तैयारी करी थी, उसमें तो बड़े बड़े असफल हो जाते हैं। और यूपीएससी की तैयारी करना भी एक प्राइड का बात है बेसिकली। ये लोग अपने आप को ऐसे बोलता है, क्या करता है तो यूपीएससी की तैयारी करता है, मतलब उसको लगता है कि ये भी एक तरह से कोई जॉब प्रोफाइल है, या फिर ये भी एक तरह से कोई उपाधि है जो किसी किसी को ही मिलता है। मतलब अरे जो भी एज में एलिजिबल है सब कोई भी उपाधि ले सकता है। क्या करता है यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो हम असफल हो गए, ये कोई लानत की बात है? इतने लोग बैठे थे वो सभी तो असफल रहे, हम भी असफल हो गए। कोई रोज तो रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ती कि बेटा आज कितनी दूरी तय की, आज कितनी पढ़ाई, कितना काम किया। ऐसे एक चीज़ बताना चाहेंगे, क्योंकि हम अपने बारे में पर्सनली बताते हैं। जैसे हम NIT से हैं, ठीक है, मेरे भी रिलेशन में बहुत लोग कजन वगैरह है, कभी कभी खुल के बोलता है कि भाई यार तेरा तो ऐसा है, तेरा फैमिली में ऐसा इज्जत है, वैसा इज्जत है। ठीक है, इज्जत है, ठीक है, हम उस चीज़ पे नहीं जाते, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम पता नहीं, अभी मन नहीं कर रहा वो जॉब छोड़ने का, क्योंकि अभी फाइनेंस यूट्यूब रिलायबल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर से रहता है कि भाई एक अच्छा खासा स्टैक कैश हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का हम क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे से अच्छा 1-2 रिलेटिव है जो मेरे से बेटर पोजीशन पे है, और मेरे से बहुत कम एजुकेटेड है, बहुत कम, मतलब कोई 12 पास है, कोई ग्रेजुएशन है एकदम नॉर्मल बेसिक कॉलेज से, कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, और वो मेरे से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा है। कैसे? माइंड से, स्मार्टनेस से। वो बिजनेस स्टार्ट किया। अभी एक है मोमो वाला, मतलब कजन है मेरा, वो क्या किया पता है, 8 दुकान है उसका यहाँ पे, 8, कुछ नहीं करना पड़ता उसको, बस सोता है वो, अब पैसा इतना कमाता है कि तुम मोमो खाना भूल जाएगा। साल भर के बाद एक दिन आता है परिणाम, वो एक दिन झेल जाना, उस एक दिन घर में मातम बन लेगा, रोशनी नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, एक ही दिन की बात है। यही रोज रोज परिणाम आते तो दिक्कत हो जाती। सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रारूप कुछ ऐसा होता कि हर 10 दिन में एक पर्चा होगा और हर 10 दिन में उसका परिणाम निकलेगा।
तो परीक्षार्थी 10% रह जाएं, बता रहा हूं, क्योंकि हर 100% एग्रीड। 10 दिन में पोल खुलने लगेगी। कि और ये साल भर से देख रहा है तुमको, हर 10 दिन पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो कितना एग्ज़ाम दे दिया अभी तक फेल कर रहा है, तो छोड़ो ना, कुछ और करो। ऐसा तो है नहीं, यहाँ तो 1 साल में एक आ रहा है। कितनों अटैम्प्ट दिया, तो कितना दिया था, 5 अटैम्प्ट, तो कितना लगा टाइम, तो 5 साल। हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी कि साहब कितने पानी में है। अभी तो साल भर आराम करने का लाइसेंस मिल जाता है। मुझे माफ़ करना, तुमने बड़ी आस्था से मुझसे प्रश्न पूछा और मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, जरूरी है, पर तुम्हारे हित के लिए ही बोल रहा हूँ। अब उसमें वो सब जो ये लड़की लड़के के खेल हैं, ये बहुत समय मांगते हैं भाई। जिसके जीवन में ये सब खेल चल रहे हैं, वो समझ लेना कि शहंशाह है, नवाब है। अरे खाने पीने का इसका ऑलरेडी सॉर्टेड है सब कुछ, ठीक है, कल के लिए उसको सोचना नहीं है, ठीक है। और उसके पास कुछ एज भी बचा हुआ है, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से ये चीज़ तुमको हम बताना चाहेंगे, मेरा एक फ्रेंड है, ऐसे तो हम कोई भी फ्रेंड से, अगर कोई फ्रेंड मेरा अगर मेरे से कुछ बात करना चाहता है तो वो मुझसे भी पैसा लेते हैं। हम उसके पीछे साइकोलॉजी तुमको बता देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, क्योंकि तुमको लगा कि अरे फ्रेंड से भी पैसा लेता है, फ्रेंड से भी फॉर्म भरवाता है। कारण है क्योंकि कोई भी चीज़ जो फ्री में मिलता है ना, उसका वैल्यू नहीं होता। भले उसका जो पैसा हम लेते हैं, बाद में कभी उससे मिलते हैं तो उसको बताते नहीं हैं, लेकिन हम उस पर उससे तिगुना खर्चा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे अभी के टाइम में मान लो उसको कुछ ज़रूरी है, उसको कुछ चाहिए, हमसे कुछ उसको बात करना है, मतलब एकदम कोचिंग टाइप का। नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एकदम कोचिंग टाइप से अपना पूरा प्रॉब्लम बताना चाहता है, सॉल्यूशन चाह रहा है, तो हम तो बोलते हैं भाई फॉर्म भर दे। बुरा लगता है उसको, लगता भी होगा, पता नहीं है, लगता ही है, लेकिन भरता है वो फॉर्म। कारण है इसके पीछे एक कोड भी है, इफ़ यू आर नॉट पेइंग देन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो बहुत सारा चीज़ देखा होगा, अभी यूट्यूब में ही देख लो, तो यूट्यूब देख के ही तुम मिलियनर बन सकता है, ठीक है, लेकिन तुम नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको लग रहा है कि उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रेटजी कोई डाल देगा यूट्यूब पे हम बन जाएंगे। नहीं, कोई पेड कोर्स होगा। अब तुम पेड कोर्स के चक्कर में पड़ गया है। अब पेड कोर्स इसलिए बनाया था कि वो कोर्स बेच के खुद बने मिलियनर। बेवकूफ़। जो कोई किसी सार्थक लक्ष्य की ओर लगा हो, उसको समय कैसे मिल जाएगा ये सब करने का? 3 लोगों के नाम थे, सबके नाम नहीं याद हैं, पर जिन्होंने लिखा कि मेरा उसके साथ ये था, अफेयर था, ये था। कौन सी लड़की तुम्हारे साथ रह लेगी? क्या नाम था? राहुल, अभिषेक। अगर तुम दिन का घंटा 2 घंटा उसको नहीं दे रहे हो तो भाग जाएगी तुरंत। बिल्कुल। घंटा 2 घंटा तो मेरे हिसाब से ये लोग खुद ही देना चाहेगा, ठीक है, लेकिन ये लोग तो और घंटा, ये लोग 5-6 घंटा देता है, ठीक है। हमको बात है, बहुत लोग सर को भी बात होगा ऑब्वियसली, लेकिन हम देख रहे हैं ये लोग तेरा छोड़ सर को बोलने देते हैं अभी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इत्यादि के जीवन में आने का अर्थ ही है कि वो जो तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे जागृति के होते हैं, उसमें से 2-4 घंटे तो उसके नाम हो गए। और 24 घंटे वाला जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि 24 घंटा सच में नहीं होता है तुम्हारे दिन में। खुद सोच के देखो, मिनिमम 8 से 10 घंटा तुम्हारा जाएगा ऐसे ही सोने और ऐसे ही उठने, इधर उधर ताकने में, 10 घंटा मिनिमम, ठीक है। बचा कितना? 14। और अगर तुम्हारा जॉब, स्कूल, कॉलेज कुछ भी है, 8 घंटा उसमें से माइनस हो जाएगा। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास प्रोडक्टिव आवर मुश्किल से 5-6 बचता है, ठीक है, प्रोडक्टिव, और वो भी इधर उधर अगर चला जाएगा तो फिर क्या बचेगा? मुझे दिखा दो ऐसी गर्लफ्रेंड बना करके जिससे तुम 15 दिन में 15 मिनट के लिए बात करते हो। दिखा दो। बनने के लिए तो 15 दिन में 15 मिनट वाला तो नहीं चलेगा, लेकिन 15 दिन में 1-2 घंटा चलेगा, और उसके बाद एक बार मीटिंग सेशन। क्योंकि हम बता रहे हैं, अब तुम तुम क्या बोल रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है ये। और ये मेरे हिसाब से सबसे हेल्दी रिलेशनशिप का एक तरह से मूल मंत्र है, कि पीछे इसका फ़िलॉसफी ये है ना
कि तुम एक्चुअली ज़्यादा रिलेशन ब्रेक होता है तुम्हारे रिलेशनशिप बोरिंग होने की वजह से, मिस्ट्री रहता ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो मेरा चैनल खोलो, उसमें पोस्ट में जाओ, तुमको कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा। गर्लफ्रेंड का मतलब ही होता है मैंने समय तुझको दिया, नहीं दिल तुझको दिया, नहीं समय तुझको दिया, ले जा। अब जब समय इधर दिया तो समय उधर कैसे दोगे बेटा? यही करना है तो यही कर लो, फिर अफसोस क्यों मना रहे हो? किसी और के साथ चली गई, ये हो गया, तुम भी चले जाओ किसी और के साथ। खाना का इंतज़ाम हो ही गया तो बकवास करेगा ही वो आदमी। मतलब सर का नहीं बोल रहा, उस बच्चे का बोल रहा है जो कह रहा है दे छोड़ के चली गई। खाना बंद कर देंगे 2 दिन, उसके बाद कहेगा, उसके बाद पूछेगा तू खाने के बारे में, ना ही उसके बारे में, सब आस के निकल जाएगा तेरा।